हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, ठीक है। एसएससी रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट, और जो हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वो पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर बेस्ड वाले, ठीक है। रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर बेस्ड वाले जो रहते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो कैसे देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रहा है। 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सबके सबके कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो मैं पहले इस तरीके से एक बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा। बोला क्या है, 4 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर, ठीक है, एंड 1 पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ ईच शॉर्टर साइड बोला है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में शॉर्टर साइड होती है ये वाली, लंबी वाली साइड जो होती है वो ये होती है। तो कॉर्नर पे अगर मैं 4 इस तरीके से बिठा देता हूँ, ठीक है, और 5वां और 6वां जो आएगा वो यहाँ पर आएगा शॉर्टर वाली साइड पे, इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। अब बोला है बी क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, सी और डी का। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकती है, डी यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। आगे पढ़ते हैं। एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, ठीक है। एफ क्या है, इमीडिएट नेबर किसका है, ए का है और डी का है, ठीक है। या फिर एफ क्या है, इमीडिएट नेबर है, ठीक है। ये दो हो सकती हैं। और क्या बोला है, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। ई क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, ए और सी का। या फिर इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। एफ इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर, ठीक है। ये बोला है कि एफ जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो मेरे को एफ को कहाँ बिठाना पड़ेगा, मिडल पे बिठाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एफ को मैंने यहाँ बिठा दिया एक बार, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या हुआ है, एफ के यहाँ पे कौन है, ए और डी है, ठीक है। चलो एक बार मैं ए को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है, और एक बार क्या करता हूँ मैं डी को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। एफ के राइट में डी, मतलब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब उन्होंने बोला क्या था, ए ई और सी। देखो अगर ए ई सी को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, ए ई सी ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ए ई सी यहाँ पे इस तरीके से बिठा दिया ये, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने, सी बी डी, सी बी डी, सी बी और डी, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दी। अब देखो ये तो मैंने एक डायग्राम बना लिया, लेकिन एक मैं एक और अगर चाहूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ देखते हैं एक बार ट्राई करके, ठीक है। मैंने क्या किया था यहाँ पे, एफ़ को तो ये बोला है मुझे कि वो मिड कॉर्नर पे नहीं बैठा है, वो यहीं बैठेगा एफ़, ठीक है। चाहे वो यहाँ बैठे यहाँ बैठे एक ही बात है। लेकिन ए और डी में मैंने पहले ये सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस बार क्या करता हूँ मैं, ए को क्या करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ और डी को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करता हूँ, ए ई सी, ठीक है। ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए ई सी इस बार ये मैंने कर दिया, और सी बी डी, सी बी डी, ठीक है। अब गैस देखो मैंने इनको दो टाइप से बनाया है, ठीक है। दोनों टाइप से मैंने इन डायग्राम को बनाया है, एक में ये बनाया एक में ये बनाया, लेकिन आंसर जो आएगा ना, देखना आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबके सबके कर रहे हैं, अंदर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इस वाला डायग्राम को चाहे इस वाले डायग्राम को बनाओ। देखो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। आपको ऑपोजिट वाला ढूंढना है, जैसे कि ई और डी ऑपोजिट है, डी और ए ऑपोजिट है, सी और एफ ऑपोजिट है, ये वाले पेयर ढूंढने हैं। ऑप्शन देखो, पहला बोला है सी डी, तो यहाँ देखोगे सी डी ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे भी देख लो सी डी ऑपोजिट नहीं है। दूसरा क्या आ रहा है, एफ और सी, देखो एफ और सी क्या आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है। तो यही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबके सबके कर रहे हैं, अंदर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। टॉप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, देखो बोला है 6 बॉयज बोले हुए हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टेबल कैसा होता है, मतलब ये वाली साइड्स लंबी रहती हैं और ये वाली शॉर्टर रहती हैं, ठीक है। आई क्या बोला हुआ है, 2 बॉयज आर सिटिंग ऑन ईच लॉन्गर साइड, ठीक है। लॉन्गर साइड में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। 2 बॉयज आर सिटिंग ऑन ईच और लॉन्गर साइड एंड 1 बॉय सिटिंग इन ईच शॉर्टर साइड। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लोग 2 बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रहेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। ये बन गया यहाँ तक। B1 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B6, ठीक है, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट से आगे कुछ दिए है, उन्होंने रिलेट किया हुआ है। B4 देखते हैं, चेक करते हैं। B4 सिट्स
second to the left of b5, b5 is the immediate neighbor of b6 and b2, b5 is not sitting opposite to b4, b1 is not sitting on shorter side। ठीक है, b1 बोला शॉर्टर साइड में नहीं बैठे, मतलब b1 यहाँ पर नहीं आएगा। पहली बात, b1 जो आएगा वो इन्हीं लॉन्ग साइड्स में आएगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूँ मैं, b1 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b6, तो b6 यहाँ लूँगा तो b1 वहाँ नहीं आना चाहिए, तो b6 मेरे को यहीं पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी b1 जो है वो कहाँ पर आएगा, लॉन्गर वाली साइड में। ठीक है, तो b1 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b6, तो ये b6 ले लिया। ठीक है, इधर आप यहाँ पे भी ले सकते हो b6 को, जरूरी नहीं है अगर यहीं पे लेना है। मैंने इस जगह पे ले लिया, आप यहाँ ले लोगे तब भी वो वहीं पे जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा यहाँ पे, b1 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b6, ये हो गया यहाँ तक। आगे बोला है b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, सिर्फ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ b5, b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, b5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ b6 एंड b2। ठीक है, b6 और b2, तो b2 मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, तभी जो है देखो इन्होंने बोला है b5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ b6 एंड b2, तो b5 कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और इसके फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, b4 आ रहा है, b4 मतलब यहाँ आएगा। अब एक बचता है b1 b2 b3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आगे स्टेटमेंट भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b5 इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू b4। अब देखो, हाँ देखो यहाँ पे ये गलती क्या हो रही है, देखो ये गलती होगी यहाँ पे। यहाँ बोला है b5 is not b5 is not sitting opposite to b4, और बोला है b1 is not shorter side। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से ऊपर, क्योंकि गलत हो गया, ओ सॉरी इस तरीके का डायग्राम नहीं है, ये ऐसा वाला डायग्राम है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और दो जो है वो यहाँ पर हो गए और यहाँ पे हो गए। इन्होंने बोला है कि b1 जो है वो शॉर्टर साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्टर वाली साइड पे, तो मैं क्या करता हूँ, b6 में यहाँ लेता हूँ, ये b6 ले लिया, दो छोड़ के क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा। तो b1 क्या है, यहाँ पर आ गया, हो गया ये। b1 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b6, b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, चलो इसमें छोड़ देता हूँ। b5 इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ b6 एंड b2, b6 एंड b2 का इमीडिएट नेबर कौन है, b5 है। ठीक है, यही बोला है। और उन्हें ऊपर कुछ बोला था दूसरा स्टेटमेंट, b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, b4 सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ b5, तो b4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब बचता है b3, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारी एक स्टेटमेंट गलत हो रही थी, कौन सी वाली, b5 इज़ नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू b4, तो देखो b5 यहाँ है और b4 यहाँ है, अब ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, b5 और b4 क्या थे, दोनों ऑपोजिट आ गए थे, इसलिए ये पूरा डायग्राम क्या हो गया था, गलत हो गया था। अब देखो मैंने ये न्यू डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे सब के सब क्या है, एग्जैक्टली सिट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्या बोला है, विच पेयर ऑफ बॉयज सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। शॉर्टर साइड क्या है, ये, तो b4 और b2 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, b4 एंड b2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8 बॉयज बोला हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल। ठीक है, स्क्वेयर की क्या होती हैं, सारी की सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं, और टुवर्ड्स द सेंटर बैठे। बोला है 4 बॉयज आर सिटिंग एट ईच कॉर्नर एंड 4 बॉयज सिटिंग एट द मिडल ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, कॉर्नर वाले हो गए ये 4, और बाकी 4 जो बैठे हैं इन साइड्स के मिडल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 पर्सन हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड जी, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच और जी, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ए इज सिटिंग एट ए कॉर्नर। ठीक है, तो ए को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड जी, तो एच और जी इधर कहीं पे भी आ सकता है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी, डी और सी या फिर डी और सी, ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड एफ, ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एफ, या फिर क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, तो यही पूरा स्टेटमेंट आपको यही ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम में और बना लेता हूँ, मतलब अगर ऊपर वाला गलत होता है बाई चांस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखो किया क्या है हमने, यहाँ पे
ए तो कॉर्नर पे बोला है, कहीं जहाँ मर्जी बिठा दो। अब बोला है ए, एच और जी, तो एक बार मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, जी को यहाँ बिठाता हूँ, एक बार मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ और जी को यहाँ बिठाता हूँ। और जी कहाँ बैठा है, डी के थर्ड राइट पे बैठा हुआ है, यही बोला है ना उन्होंने, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। 1 2 3, ठीक है, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। 1 2 3, ये भी हो गया, कंफर्म हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बोला है बी का इमीडिएट नेबर कौन है, सी और डी बोला है ना इन्होंने। देखो बी का इमीडिएट नेबर सी और डी बोला है, तो अगर मैं क्या करूं, बी को यहाँ बिठा देता हूँ इस वाले डायग्राम में, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले डायग्राम में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है बी और डी का कहाँ पे रहेगा, चलो वो मैं बाद में देखता हूँ। ये तो चलो यहाँ पे बन गया। अब इन्होंने और क्या बोला हुआ था यहाँ पे, ई के लिए बोला है एफ और सी बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर ई यहाँ पे आता है तो एफ कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखो इस वाले डायग्राम में क्या सीन है, अगर डी यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बी को कहाँ बनाऊँ, यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज करो अगर मैं बी को यहाँ बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ बनाता हूँ तो सी मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, सी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने बनाया यहाँ पे, और एक और बचता है ई एफ सी बचता है, ठीक है। तो ई एफ सी आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मतलब तो डी यहाँ पे ये नहीं आ सकता। अगर सी यहाँ पे आ रहा है, देखो सी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ई और एफ आना चाहिए। मतलब ये डायग्राम जो है मेरा सेकंड वाला, ये क्या हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। जहाँ मर्जी मैं चेक करूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायग्राम जो है ये गलत ही हो रहा है, इसलिए ये क्या है मैंने आगे नहीं बनाया, और ये मेरा ऊपर बन चुका है। तो मेन डायग्राम क्या है मेरा ये। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अच्छा, 3 आउट ऑफ फॉलोइंग 4 ऑप्शन फॉलो ए सिमिलर रूल, ठीक है, एंड फॉर्म ए ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ये बोला है उन्होंने। तो पहले चेक करते हैं ई बी। देखो ई बी कहाँ पर है, ये ई है और ये बी है, ठीक है। देखो ये जो जा रहा है किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ई बी। और देखते हैं बी एच बोला हुआ है, बी और एच भी यही रूल फॉलो कर रहा है। ए और एफ, देखो ए और एफ भी यही रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जी और सी, ठीक है। अब देखो जी और सी में कितने गैप आ रहे हैं, 2% के, बाकी सब में 1-1% का गैप आ रहा था, लेकिन जी और सी में आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एफ और ई 2% का गैप आ रहा है। तो मतलब ऑड वन जो है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, और यही क्या रहेगा, आपका आंसर है, ठीक है। तो गैस देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दिया है। वाला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये बैंकिंग टाइप का है, क्योंकि उस बुक में मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं, तो मैं एक बैंकिंग वाली बुक ली है मैंने, उसमें से एक रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, तो देखो 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल इन सच ए वे दैट 4 of them sit 4 corners of the square, while 4 sit middle of each of the sides. The one who sit at the 4 corner face the center, while those who sit in the middle of the side face outside. अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, देखो है तो ये स्क्वायर वाला है, कॉर्नर वाले बोला है कि सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्नर वाले हो गए, लेकिन जो साइड्स वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये बोला हुआ है। देखो P हु फेसिस द सेंटर, अब इन्होंने P को बोला हुआ है, P जो है कि सेंटर पे फेस कर रहे हैं, तो P को मैं किसी भी कॉर्नर पे रख लूँ, ठीक है। P हु फेसिस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। तो अगर मैं V को, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, कैसे, थर्ड टू द राइट ऑफ V बोला है ना, देखो तो यहाँ पे अगर मैं V लेता हूँ तो ये तो लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं V यहाँ लेता हूँ, अगर V मैं यहाँ लेता हूँ तभी ये कंफर्म होगा। देखो 1 2 3, V के थर्ड राइट पे P बैठा है तभी बनेगा ना ये। अगर मैं V को यहाँ लेता हूँ तो V की ये तो लेफ्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे राइट में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है P हु फेसिस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो एग्जैक्ट यही बनेगा, ठीक है। आगे बोला है T हु फेसिस दैट सेंटर, अब T भी सेंटर को फेस कर रहा है, तो T इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी हो सकता है। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, मतलब T यहाँ पर नहीं आ सकता। देखो V का इमीडिएट नेबर T क्या है, नहीं होगा। तो और उन्होंने बोला है T जो है वो क्या बोला है, कॉर्नर पे बैठा है, मतलब सेंटर को फेस कर रहा है, ये बोला है ना, T हु फेसिस सेंटर, मतलब T सेंटर को फेस करने वाले सब क्या है, कॉर्नर वाले हैं। तो V का इमीडिएट नेबर T नहीं, मतलब T यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ नहीं आएगा, तो D के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, ये भी होगा। ओनली 1% सिट्स बिटवीन V एंड W, ठीक है। अब देखो V और W यहाँ भी हो सकता है और V और W यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, या फिर अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर फेस बाहर, Q फेस इज द सेंटर। अब देखो Q क्या कर रहा है, फेस कर रहा है सेंटर को, इन्होंने बता दिया, मतलब Q कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पे बैठेगा।
अगर सपोज करो क्यू को यहाँ बिठाता हूँ मैं, ठीक है, एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2 एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अगर मैं क्यू को कहाँ बिठाता हूँ, यहाँ पे बिठाता हूँ, तो एस सिट सेकेंड टू, तो एस वहाँ नहीं आएगा। देखो अगर मैं क्यू यहाँ बिठाता हूँ तो राइट में एक ऑलरेडी टी बैठा है, वो तो वहाँ पर आएगा नहीं एस, तो क्यू मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा 1 2, और एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यही बोला है इन्होंने। और ओनली 1% बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो वी और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। और कौन सी स्टेटमेंट है, क्यू फेसिस द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर को फेस कर रहा है। और क्या रहता है, आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, आर इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब ये डायग्राम देखो गलत हो रहा है। कैसे, क्योंकि आर तो दोनों जगह क्या बन रहा है, नेबर बन रहा है, तो कहीं पर हमसे क्या हुआ होगा, कोई ना कोई फॉल्ट हुआ होगा। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये कर लिया, और ये वाले जो है ये आउटसाइड पर आ गए, ठीक है। पी हु फेसिस द सेंटर सिज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है, सिज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। 1 2 3 यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो 1 2 3 सॉरी वी 1 2 3 यहीं पे बैठेगा। टी हु फेसिस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है, तो टी यहीं पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, आई क्या बोला है, ओनली 1% सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे वी डब्ल्यू मैंने ऊपर लिया था, ठीक है, उस वाली में मैंने वी और डब्ल्यू को ऊपर लिया था। अगर मैं वी और डब्ल्यू को यहाँ पे लेता हूँ, चलो एक और लाइन आगे पढ़ लेता हूँ, एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू फेसिस द सेंटर, देखो ये तो सेम ही आएगा ना, देखो एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये सेम आएगा। लेकिन मैंने पीछे किया था वी और डब्ल्यू यहाँ पे लिया था, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ पा रहा था। अगर मैं वी और डब्ल्यू को यहाँ लेता हूँ, यही बोले ना उन्होंने, ठीक है, ओनली 1% बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, चलो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी उन्होंने क्या बोला है, आर लास्ट में बोला है क्यू फेसिस द सेंटर, ये भी सही है। आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब आर यहाँ नहीं आएगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, और एक बंदा जो बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा रहता है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, यू रहता है, वी डब्ल्यू वाई रहता है, वाई यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो इतना सा एक गलती यहाँ पे हुई, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ा, उसका डायग्राम बनाना पड़ा, ठीक है। तो आप क्या किया करो, मैं मतलब बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे बैंकिंग में कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। अगर इस टाइप का आता है जहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या था, 4% सेंटर को देख रहे हैं और बाकी 4 आउटसाइड देख रहे हैं, तो उसमें पहले से ही एक्स्ट्रा डायग्राम ये बना लिए करो, ठीक है, ताकि ऊपर अगर गलत हो तो यहाँ वाला क्या हो जाए, सही हो जाए। और अगर एक ही डायरेक्शन में आते हैं, सपोज करो सबके सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं, अगर कम पर्सन है, मतलब मान लो अगर टोटल 6 है, तो अब आपको डबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी कंडीशन यहाँ भी क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी, साइड में लिख लो उन कंडीशंस को, ठीक है। लेकिन अगर 8 पर्सन दिया है तो आपको डबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन क्या हैं, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मैं ऐसे आपको रीड करके बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में 1 और 2 कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वी, पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वी, तो v से चेक करना है हमें, तो 1 2 3 क्या आ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट, और 1 2 3 4 5 टू द राइट। देखो यहाँ से देखा जाए लेफ्ट से तो थर्ड लेफ्ट पे आ रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ से फिफ्थ राइट पे आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट दिया लेकिन फिफ्थ टू द राइट नहीं, वो 1 2 3 4 फिफ्थ टू द राइट नहीं दिया है, तो ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, सो फॉर्म ए ग्रुप, विच इज द फॉलोइंग दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आर डब्ल्यू वी, देखो पहला ऑप्शन दिया है आर, दूसरा क्या बोला हुआ है, डब्ल्यू बोला हुआ है, मतलब ऑपोजिट है। उसके बाद बोला है वी, और उसके बाद क्या बोला हुआ है आपको, एस बोला हुआ है, एस यहाँ पर आ रहा है, और एक क्या बोला है, वाई बोला है। देखो वी और वाई ऑपोजिट है, और आर और डब्ल्यू भी ऑपोजिट है। एस जो है एक आउटसाइड वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आउटसाइड है वो क्या रहेगा, एस रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क बेस्ड अपॉन द गिवन सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। आपको एक चीज़ दी है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में,
WPTRQWRS और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो दो दो का पेयर दिया हुआ है। देखो WT में, देखो WT में 2 पर्सन आ रहे हैं, W और T, T से Q, T से Q में 3 आ रहे हैं, ठीक है। Q से R में कितने आ रहे हैं, Q से R में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो R से Y में 1 2 3 4 5 6 आने चाहिए, ठीक है। तो पहला अल्फ़ाबेट जो आ रहा है वो क्या आएगा, Y आएगा। इस तरीके से है। P से अगर R चेक करोगे, P ये है R 1 2 3, P से R हो गया, R से W 1 2 3 4 4 हो गए, W से S 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, और S से आगे वाला जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 T आना चाहिए। तो Y और T आ रहा है फिर भी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 YT। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर। आर के रिगार्डिंग आपको ट्रू चीज़ें बतानी है, तो वो देख लेते हैं क्या बोला है। आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी नहीं है, गलत बोल रहा है। आर फेसिस द सेंटर, ये भी गलत बोल रहा है, आउटसाइड कर रहा है। आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, ठीक है, ये चीज़ सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया लगा होगा। ये बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये चीज़ें करवा दी। कल मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा सिटिंग अरेंजमेंट का ही। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर कुछ मैंने गलत पढ़ाया होगा तो वहाँ पे बता देना मुझे, ठीक है। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो समझ में आया होगा आपको, ठीक है।